तो हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2026 जो कि मॉक टेस्ट आज RWA एप्लीकेशन पर आया है, उसका आज हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कि देख सकते हैं आप, मैं अपने ट्रिक से बताऊंगा जैसे मैंने 2025 में प्रिपरेशन करके और आउट किया था मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से आपका मैथ का क्वेश्चन हम डेली संडे को बताऊंगा आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दो पाइप क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में। तो इसका मैं बस ट्रिक के माध्यम से जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको सभी क्वेश्चन। देखिए, 15 मिनट में पहला और दूसरा बढ़ता है 30 मिनट में। तो इसको 15 मिनट में पहला और दूसरा मिनट 30 मिनट में, तो इसको पहले वो करेंगे। इसका एलसीएम 30 होगा। ये 15 दूनी 30, 30 से कम 30। अब ये पूछ रहा है कि टंकी अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भरेगा। तो दोनों पाइप को पूरा भरना है 30, और दोनों पाइप का क्षमता 2 और 1 मिला के 3 है। तो 3 से भाग 10 होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 10। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो दिया है कि एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया। मतलब कि मूल्य 100 है और इसे अंकित किया गया है 45% अधिक, माने 145, और 20% की छूट देकर उसे बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत। अब इस पे 20% छूट देकर इसको बेच दिया, मतलब कि 80% पर बेच दिया, तो इसका लाभ। तो 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार में 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 चौको 8। फिर इसको 29 का 4 से गुणा कर लीजिए, 9 चौको 36 का 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11। मतलब कि 100 में खरीदा था, 116 में बेच रहा, मतलब कि 16% का लाभ कहते हैं। यहाँ पे 16 क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट, उसके वजह से तीसरा क्वेश्चन है कि PQR का क्रमशः वो निवेश करते हैं दिया है, और अंत में कुल इतना का लाभ कमाते हैं। तो P और Q को, तो इसमें तो पहला तो ये है कि P और Q को मिलाकर मतलब कुल कितना हिस्सा है। तो पहले इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13 और 7 20, और कुल ये लाभ कितना कमाते हैं 6680। और इसमें भाग दीजिए, तो 20 3 60, 6 8, 20 3 60, 8 0, 20 चौको 80, तो 334 हो गया। और P और Q मतलब कि ये 7x 4x और 9x है, मतलब x का क्षमता आ गया 334। अब ये कह रहा है कि P तथा Q को मिलाकर कुल हिस्सा कितना है। तो P 7 और Q 4, 11। तब इसमें 11 का गुणा कर देंगे, तो 11 चौक 44 4, 8 4, 11 3 33 4, 37 का 7 हासिल 3, 11 3 33 3 36, 36 और 74। देखिए ऑप्शन डी। फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन चलते हैं कि 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर, मतलब 14 पुरुष 5 दिन में कुल काम करते हैं। नीचे लिखा जाता है जो काम होता है इक्वल टू। अब ये दूसरा, 21 पुरुष 4 दिन में वही दीवार कितनी लंबी बना सकते हैं। मतलब 21 पुरुष 4 दिन में वही दीवार कितनी लंबी, मतलब कितना काम कर सकते हैं। तो x इसको मान लेंगे, फिर इसको काट पीट के करेंगे। तो देखिए 5 से 11 बार में ये कट जाएगा, और ये 7 3 21, 7 दूनी 14, 2 से 2 दूनी 4। अब इसको x इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू 11 गुणे 3 गुणे 2 66 आंसर हो जाएगा। तो ये उसके पांचवा क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ये देखिए, समलंब चतुर्भुज का दिया है, तो भुजाओं का लंबाई दिया है और उनके बीच की दूरी दी है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे दोनों भुजाओं का योग। तो दोनों भुजाओं, एक भुजा है 12 और एक भुजा है 8, गुणे उसका हाइट, मतलब कि लंबाई दोनों भुजाओं के बीच की, तो ये है 16। तो ये कितना हो गया 1/2 गुणे 12 8 20 गुणे 16, 2 से 10 बार में 160। तो यहाँ पे 160
आंसर आ जाएगा पांचवा का। फिर छठवां क्वेश्चन चलते हैं। तो ये दिया है कि कॉपर और जिंक का अनुपात दिया है, तो 20 केजी जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा पिघलाने के, मतलब कि कॉपर 5 है, देखिए कॉपर 5 है अनुपात ये जिंक है, ये कॉपर है और ये जिंक है। तो जिंक का दिया है कि जिंक 20 केजी, मतलब कि 4 की वैल्यू है 20, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 5 20। तो ये पूछ रहा है कि कॉपर की कितनी मात्रा पिघलाने की, मतलब एक की, मतलब एक है 5, तो 5x का मान कितना होगा, तो 5 5 25, इसमें 25 आंसर हम लगाएंगे बी। उसके बाद से सातवां क्वेश्चन है। देखिए मध्यानुपाती दिया है, तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है अंडर रूट में बी इंटू सी, अंडर रूट में तो बी इंटू सी, मतलब बी इंटू सी होता है, तो अंडर रूट में ये हो जाएगा 256 गुणे 484। अब इसको आप हल करेंगे तो 256 16 गुणे 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 गुणे 121। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। उसके बाद से इसमें कॉमन लेंगे तो ये 16 बाहर आएगा, इसमें 11 बाहर आएगा और इसमें 2, तो इसको गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, 16 गुणे 11 दूनी 22, 16 दूनी 32 का 2 3, 16 दूनी 32 3 35, 352 आंसर। फिर सातवां क्वेश्चन होगा। फिर आठवां क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और लंबाई दिया है, तो समय पूछ रहा है, तो समय इक्वल टू होता है लंबाई बट्टे, मतलब लंबाई 540 है और ये गति दिया है, तो गति 20 है, तो 0 से 0 कट गया और 2 कितना है 540 और ये 2 से कितना बार में 27 बार में, 27 सेकंड आंसर हो गया। फिर 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए मैं हर क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी मतलब ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, तो इसीलिए आप लोग बस समझते चलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल होता है टाइमिंग का। क्वेश्चन सबको आता है, लेकिन टाइमिंग जिसका अच्छा रहेगा वही पेपर निकाल पाता है। तो इसीलिए ये देखिए, एक विक्रेता 1 रुपये में 10 टॉफ़ी खरीदता है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी, मतलब कि 10 टॉफ़ी 1 रुपये में खरीदता है। अब 25% का लाभ इसको कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। देखिए 1 रुपये में 10 टॉफ़ी, और ये कह रहा है कि मतलब 100 की चीज़ को 125, मतलब 25% का लाभ। तो इसको आप वो कर दीजिए पहले, 20 चौक 20 25 100, 25 बार 25 से काटिए, 25 चौक 100 और 25 25 125। तो कितनी टॉफ़ी, मतलब 5 का वैल्यू है 10, मतलब 2 से गुणा हो रहा है, तो 4 का वैल्यू में 2 से गुणा कर दीजिए तो 8 हो जाएगा आंसर। ये सब ट्रिक है दोस्तों। फिर 10वां क्वेश्चन देखिए, ये दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो चक्रवृद्धि के ब्याज का क्वेश्चन 2 वर्ष के लिए, सबसे पहले तो इसका ट्रिक होता है कि जितना परसेंटेज है उसको ऐसे करिए, 30 + 30 + 30 × 30 अपान 100, ये सूत्र होता है। तो इसको 0 से 0, 30 30 60 और 3 3 मतलब 69% इसका आ गया। तो अब दिया है कि 22,445, अब इसका 169% निकाल देंगे तो इसका पूरा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। और इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 37,932 पॉइंट कुछ आएगा, जिसका लगभग में मान 37,933 होगा। उसके बाद से फिर 11वां क्वेश्चन हम चलेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/s। तो पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान आपका दिया है 70 और एच का मान है 14। तो आप सॉल्व कर लेंगे तो 22 दूनी 44, 140, तो 14 चौको 56 का 6 हासिल 5, 14 चौको 56 और 5 61, है ना, 6110 इसका आंसर होगा। उसके बाद से 12वां क्वेश्चन चलेंगे। तो ये सरलीकरण दिया है, तो इसके लिए हम करेंगे कि इसको पहले ऐसे लिखेंगे 555 + 44 × 2 अपान 11 - 25 × 3 मतलब 75। तो 11 से 4 बार में 4 दूनी 8,
555 में 8 जोड़ेंगे तो 563 हो जाएगा, और इसमें से 75 घटा देंगे तो 8 5 13, और ये 15 में से 7 जाए 5 होगा, 8 7 15 4। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 488। देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन में तो मेरे से मिस्टेक नहीं हो रहा है ना। 8 5 13 8 7 15, हाँ सही, 488 आंसर होगा। फिर 13वां क्वेश्चन है कि एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर, मतलब मान लीजिए एक निश्चित संख्या 100, कोई भी अगर आप पहले मानते हैं तो संख्या अगर 100 मानेंगे तो जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा। 100 है मान लिए, अब इसमें से 11% कम करने पर मतलब कि 90 हो जाएगा। शेषफल, फिर जो शेषफल मतलब 90 जो बचता है, फिर शेषफल में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है। तो मतलब 70% जब हम शेष घटा देंगे तो बचेगा 90 का कितना, 30%, और इसी 30% का मान दिया है 1188। अब इसको आप काट पीट लीजिए, 27x = 1188। अब x का मान निकाल लीजिए, तो 27 से इसमें भाग दे देंगे 1188 में, तो कितना आ जाएगा को 8, हाँ तो 7 4 28 4 2 8 2 10, और ये 1 8 4, तो ये हो जाएगा 44। माने एक का मान हो गया आपका 44, तो 100 का मान हो जाएगा 44 × 100 = 4400। तो ऐसे आप ट्रिक से जल्दी करेंगे। और ये फिर देखिए ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो जिसमें कि डॉलर में दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। $3000 दिया है, और ये परसेंटेज दिया है 6, और वर्ष दिया है 1.5। इसका साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन × दर × समय बट्टे 100। इसको दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 से भाग दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, इसमें गुणा कर दीजिए, 15 छक्के 90, 3 $270। ऑप्शन सी। इसमें फिर अब हम चलेंगे 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन में दिया है कि सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम, मतलब 100 से 26% कम करेंगे तो आपका 74 आएगा। अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है, मतलब 100 की चीज़ वो 74 में खरीदता है, और अंकित मूल्य से 10% अधिक मतलब 110 पर बेच देता है, तो उसका लाभ मतलब कि 74 में वो खरीदा और 110 में बेचा, तो इसका पहले घटाइए तो कितना आएगा 6, और ये 10 में से 7 जाएगा 3, मतलब कि 36 का वो लाभ ले रहा है। कितने पे, 74 पे, क्योंकि 74 ही तो ये मिला रहा है ना, और 36 का वो लाभ कमा रहा है। उस पर 100 से गुणा कर देंगे, तो आप इसको कर लेंगे तो आ जाएगा 2 से 18 बार में, 2 3 6 2 7 14, 37 से आप भाग दे देंगे 1800 में, तो आपका आ जाएगा, पहले 4 से करेंगे, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 4 3 12 2 14, 10 में 8 गया 2, 7 में 4 गया 3 0। फिर इसमें वो करेंगे गुणा करेंगे तो 3 3 8 24 नहीं 7 6 8 से करिए, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 3 के 24 5 29। और फिर देखिए ऑप्शन में देखिए अगर समय बचाना है तो 48 आ गया, और ऑप्शन में 48 बस एक ही ऑप्शन है 0.6, तो इसको जल्दी से मार के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से फिर ये देखिए औसत का क्वेश्चन आ गया। 48 संख्याओं का औसत 48 है, तो इसमें गुणा कर दीजिए, 8 चौको 32 और 6 38, 8 चौको 2 हासिल 3, 4 चौको 3 19 4 10 13 से 2304 आ गया आपका टोटल। और इसमें अब क्या करना है कि दो संख्याओं को गलती से 84 से मिल लिया, मतलब 48 दो संख्याओं के जब पे जैसे 48 हमको लेना था और 84 लिया गया, तो मतलब 84 में से जब आप 48 घटाएंगे तो 8 से 14 मतलब 36 की त्रुटि एक संख्या में हुई, और त्रुटि कितने संख्या में हुई है, 2 संख्या में, तो 36 दूनी 72 मतलब अधिक जोड़ा गया है, तो इसमें से 72 आप घटा देंगे, तो 10 में 7 या 3 2 2। अब इसमें से फिर 48 से आप भाग दे देंगे, तो 48 से आप भाग देंगे
22 32 में, तो 4 अट्ठी नहीं, 4 चौको 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 4 चौको 16 3 19, 3 में 2 गया 9 3 12 2, उसके बाद से 6 48, हाँ 6 बार में फिर जाएगा, 8 6 48 का 8 6 24 4 28, 8 4 12, 10 में से ये 10 में से 8 गया 2, और ये फिर 10वां ला के 0 फिर 5, मतलब 46.5 इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये 17 नंबर क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, यदि तीनों संख्याओं का योग दिया है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे पहले तो ये ऑप्शन से आप कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो 9 से अगर ये चारों ऑप्शन में काटेंगे तो 180 कट जा रहा है, तो 180 आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको वैसे करना चाहते हैं तो आप इसको जोड़ दीजिए तीनों संख्याओं को, उसके बाद से वो मतलब करेंगे तो 180 आ जाएगा। पहले 8 6 14 9, 14 9 हो गया आपका 23, और रुक जाइए 1 सेकेंड, 23 से फिर इसमें भाग देंगे 460 में तो 2 20 हो जाएगा, उसके बाद से 9 से गुणा कर देंगे तो 180 आ जाएगा। उसके बाद से फिर ये दे सकते हैं, तो लाइट चला गया है तो आपको ऐसे हम बता देना है, ये 2 लंबाई का क्वेश्चन दिया है, मतलब 21 मीटर 42 मीटर की लंबाई वाली 2 रस्सियों समान, तो इसका मासा निकालेंगे, तो 21 और 42 का मासा होगा, मतलब 21 से 42 से 21 में भाग देंगे, 21 से 42 में, तो इसका 21 आंसर हो जाएगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन, 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो जब इसको आप 4, देखिए आप हम बता रहे हैं 4 6, मतलब 4 6 10 और प्लस ए, 10 प्लस ए होगा, और 5 3 8 8 16, तो 10 प्लस ए माइनस 10 प्लस ए माइनस 5 3 8 8 16, तो इसमें 10 में ए में मतलब ए की जगह पर क्या रखेंगे तो 0 हो जाएगा वैल्यू, तो ए की जगह पे आप अगर 6 रख देंगे तो 10 से 16 माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर अब 20 नंबर क्वेश्चन है, इस 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जो इतना से, तो पहले इसका पहले वो निकालेंगे आप एलसीएम निकालेंगे, 6 9 15 और 18 का, तो 6 9 15 का आप एलसीएम निकाल के उसके बाद से एलसीएम इसका आएगा 90 आएगा, तो 90 आएगा, और आप 90 मतलब ये सभी संख्या 7 से कट रही हैं, उसके बाद से 90 में आप गुणा करेंगे, 4 बार गुणा कीजिए तो 9 चौको 36 मतलब 360 आएगा, फिर इसमें 4 शेष बचना चाहिए, तो आप 4 ऐड कर देंगे तो 364 आपका